गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एसवी चिल्ड्रन एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंदर हमारा लेसन चल रहा है मृदा, और मृदा के अंदर हम लोग अभी तक जो हमने टॉपिक पढ़ा है वो है चट्टानों का अपक्षय। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको चट्टानों का अपक्षय जो है उसके बारे में बताया था। चट्टानों का अपक्षय जो है हम जानते हैं 3 प्रकार से होता है। हमने बात की थी भौतिक अपक्षय के बारे में, फिर हमने बात की थी रासायनिक अपक्षय। हमने इसके प्रकार, चट्टानों का अपक्षय के 3 प्रकार होते हैं, और लास्ट वाला था जैविक अपक्षय। और इसमें इन तीनों में से हमने भौतिक अपक्षय जो था वो हमने पढ़ लिया। भौतिक अपक्षय में हमने ये सीखा कि भौतिक कारक जैसे ताप हुआ, जल हुआ, बर्फ हुई, हिमजल हुआ, तो ये सारे कारक किस प्रकार से अपक्षय जो है उसको प्रभावित करते हैं या किस प्रकार अपक्षय में योगदान देते हैं, ये हमने अब पढ़ लिया था। तो आइए आज हम बात करते हैं चट्टानों की रासायनिक अपक्षय के बारे में कि रासायनिक अपक्षय जो है वो क्या होता है और किस प्रकार से होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है चट्टानों का रासायनिक अपक्षय। चट्टानों का रासायनिक अपक्षय, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए क्या होता है। चट्टानों में खनिजों के मूल रूप में रासायनिक संगठन में परिवर्तन के फलस्वरूप नए पदार्थों के बनने की प्रक्रिया को रासायनिक अपक्षय कहते हैं। तो मतलब ये हुआ कि अगर हम परिभाषा की बात करें चट्टानों के मूल रूप में परिवर्तन की रासायनिक प्रक्रिया जो है, इस रासायनिक प्रक्रिया को भी क्या कहा जाता है? रासायनिक अपक्षय कहलाती है। क्लियर? रासायनिक अपक्षय कहलाती है। अब क्योंकि इसमें वर्ड रासायनिक आ रहा है, रासायनिक शब्द आ रहा है इसके अंदर, तो रासायनिक का मतलब ये हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया होती होगी, कुछ ना कुछ केमिकल रासायनिक बंध जो है वो टूटते होंगे, कुछ ना कुछ रासायनिक बंध बनते होंगे। तो रासायनिक प्रक्रिया इसके अंदर होती है, और रासायनिक प्रक्रिया के दौरान क्या होता है कि चट्टानों का जो मूल रूप है उसमें क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। याद कीजिए हमने भौतिक अपक्षय में ये पढ़ा था कि चट्टानों का मूल रूप, मूल संरचना उसकी वही रहती है, सिर्फ कणों का जो आकार है उस आकार में बदलाव आता है। लेकिन इस प्रक्रिया के अंदर क्या है? चट्टानों का जो मूल स्वरूप है और रासायनिक संगठन है उसके अंदर बदलाव आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि रासायनिक जो अपक्षय है वो किस प्रकार से होता है, कौन कौन से उसके अंदर प्रक्रियाएं हैं, कौन कौन से कारण हैं जिस प्रकार जिनसे वो होता है। तो सबसे पहला हम बात करते हैं जल अपघटन। तो देखिए जल अपघटन क्या होता है। अगर मैं इस शब्द का मतलब बताऊं तो अपघटन का मतलब होता है टूटना, किसी चीज का अपघटित हो जाना, मतलब अपने छोटे कणों में टूट जाना। जल का मतलब सारे जानते हैं, जल अपघटन। तो जल अपघटन का मतलब ये है कि इस प्रक्रिया के अंदर जो जल का H पॉजिटिव आयन है वो आयन चट्टानों के किसी आयन के द्वारा विस्थापित हो जाता है, ठीक है। चट्टानों के किसी आयन के द्वारा विस्थापित हो जाता है। इस प्रक्रिया में जल का H पॉजिटिव आयन खनिजों के धन आयनों के साथ स्थानांतरित होकर रासायनिक संगठन को बदल देता है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, इसका उदाहरण या मैं लिख देता हूं, जल का H पॉजिटिव आयन जो है वो स्थानांतरित
उदाहरण देखिए इसका क्या है। जैसे यहाँ पर AlSi3O8, ये मैंने यहां पर लिखा है ऑर्थोक्लेज। तो ऑर्थोक्लेज एक चट्टान है, उसका ये फॉर्मूला है। इसकी अभिक्रिया हमने कराई जल के साथ। ये जल का फॉर्मूला H2O या HOH, ठीक है। तो जल के साथ इसकी अभिक्रिया कराई। जैसे अभिक्रिया कराते हैं तो देखो क्या होगा, जो ये आयन है ये तो यहां आ जाएगा, और जो ये पोटेशियम आयन है ये इसकी जगह आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, KOH, है ना, H की जगह K आ गया, प्लस HAlSi3O8। इस प्रकार से इसका जो फॉर्मूला है वो बदल गया है। यहां पर समझ में आई बात। ये जो है ये क्या बन गया, अम्लीय सिलिकेट मृतिका। तो अम्लीय सिलिकेट मृतिका ये बन जाती है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसी का ही हम एक और उदाहरण समझते हैं, क्योंकि कुछ एग्जांपल आपके जाने पहचाने आपने सुने हुए हैं। ये देखिए, अब देखिए ये वही वाला यहां जो लिखा था मैं वो ले रहा हूं, 2HAlSi3O8। इसकी अभिक्रिया हमने वापस किसके साथ कराई, जल के साथ। जैसी जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे ये बन जाएगा Al2O3.2H2O और प्लस बाकी जो इसके अंदर जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो सिलिका के साथ अलग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा H2SiO3 6 मॉलिक्यूल। इसको देखो ये क्या बचा है, इसको हम कहते हैं बॉक्साइट, ठीक है। तो बेसिकली ये रिएक्शन चली कहां से थी, ऑर्थोक्लेज से, और खत्म कहां हो रही है, बॉक्साइट पे। तो अब आप खुद देख रहे हैं कि रासायनिक परिवर्तन हो गया, इसके अंदर रासायनिक संरचनाएं बदल गई हैं, और जो चट्टान जो थी उसका अपक्षय किसमें हो गया, बॉक्साइट के अंदर हो चुका है, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। तो ये पहला प्रकार था चट्टानों का रासायनिक अपक्षय होने का, वो प्रकार कौन सा था, जल अपघटन। अब जल अपघटन के बाद में दूसरा जो टॉपिक है वो इसका जस्ट उल्टा है, वो है जल योजन। जल योजन का मतलब होता है जल का ऐड होना किसी चीज के अंदर, जल का जुड़ना किसी के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि खनिजों के साथ जो जल के अणु हैं वो रासायनिक संयोग कर लेते हैं। अब यहां सोचने वाली बात है कि जल के अणु कहां पर कैसे वातावरण में क्रिया करेंगे, खनिजों के साथ। तो जहां जल ज्यादा होगा वहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जहां जल की मात्रा अधिक होती है, या फिर मैं ऐसे कह दूं कि जहां नमी की मात्रा ज्यादा होती है वहां पर ये प्रक्रिया जो है वो ज्यादा पाई जाती है। तो देखिए नम प्रदेशों के अंदर जो है वो जो जल की जो क्रिया है जल योजन की वो इसमें होती है। तो जैसे इसमें एग्जांपल देखिए 2Fe2O3 प्लस 3H2O, और जैसे ही हमने इसमें जोड़ा तो ये बन जाएगा 2Fe2O3.3H2O। तो ये जल का योग हो गया, इसके अंदर संयोजन हो गया जल का। तो इस प्रकार से ये इस और देखो ये देखो कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O, कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O क्या बन जाएगा आगे जाके COSO4.2H2O। किसका फॉर्मूला है, जिप्सम का। तो इस प्रकार से जल योजन जो है वो
होता है। ठीक है, तो ये दूसरी प्रक्रिया जो है वो अपक्षय की ये होती है। इसके बाद तीसरा आता है विलयन। विलयन किस प्रकार से रासायनिक अपक्षय को करता है चट्टानों के, तो देखिए विलयन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर विलयन बनता कैसे है, एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं। विलयन कैसे बनता है, विलेय और विलायक को मिलकर बनता है। क्योंकि भूमि में जल जो है वो प्रचुर मात्रा में है, तो विलायक के रूप में हमेशा क्या होगा, जल होगा, और विलेय के रूप में कौन होंगी, हमेशा चट्टानें होंगी। तो दोनों को मिलाने से क्या बनेगा, विलयन बनेगा। तो उस विलयन से क्या होगा, चट्टानों का अपक्षय हो जाएगा। मतलब जल जैसे ही चट्टानें जल के साथ क्रिया करेंगी उनका अपक्षय हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो NaCl। अब NaCl क्या है, नमक है, और ये चट्टान होती है। अगर आपको पता हो तो ये भूमि के अंदर भी NaCl पाया जाता है। अगर इसकी जल के साथ क्रिया करा दी जाए तो देखो क्या होगा। अगर जल के साथ क्रिया करा दी जाए तो Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा, Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा, H2O ऐसे रहेगा। तो ये देखिए चट्टान जो है उसके दो भाग हो गए, इसका मतलब वो क्या हो गई है, अपक्षयित हो गई। ठीक है, विलयन के बाद नेक्स्ट जो है वो है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का जुड़ना, तो खनिज के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ेगी तो फिर उसका क्या कर देगी, वो ऑक्सीकरण कर देगी, और ऑक्सीकरण जो है वो रासायनिक अपक्षय हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखते हैं, आयरन की बात करूं मैं, मैग्नीज, सल्फर, इन सब का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। तो ऑक्सीकरण में होता क्या, मैंने आपको बता दिया कि ऑक्सीजन जो है वो जुड़ेगी। तो देखो कैसे जुड़ेगी, मान लेते हैं ये आयरन का ऑक्साइड है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, तो इधर देखो जाकर क्या बन जाएगी, 2Fe2O3 ये बन जाएगा। तो इस प्रकार से इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है ऑक्सीकरण का, और ये चौथा प्रकार है रासायनिक अपक्षय का। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अपचयन की और कार्बोनीकरण की। तो देखो भाई, पांचवा जो प्रकार है वो है अपचयन, और लास्ट जो है वो है कार्बोनिलीकरण। कार्बोनिलीकरण, तो देखिए अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का हटना। तो अगर किसी खनिज में से ऑक्सीजन हट रही है तो इसका मतलब ये हुआ उसका अपचयन हो रहा है। जैसे देखो यही एग्जांपल देखते हैं, 2Fe2O3 ऑक्सीजन हटा देते हैं इसमें से, जैसे ऑक्सीजन हटाएंगे वही बचेगा FeO+O2, तो मतलब ये हुआ इसका अपचयन हो गया। ठीक है, कार्बोनिलीकरण का मतलब होता है CO2 का जुड़ना। कार्बोनिलीकरण का मतलब होता है CO2 का जुड़ना। तो देखो खनिज है कोई, मान लेते खनिज लिया हमने कैल्शियम कार्बोनेट, आप जानते ही हैं इसको क्या कहा जाता है, कैल्साइट। कैल्साइट है ये, इसके अंदर हमने क्या करा, कार्बोनिल जोड़नी है। तो कार्बोनिल CO2 डायरेक्ट नहीं जोड़ते, अपने यहाँ पर कोई ऐसा पदार्थ लेंगे जिसमें से CO2 निकलती हो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, H2CO3 ले लेते हैं, इसको कार्बोनिक अम्ल कहा जाता है। कार्बोनिक अम्ल का जो CO3 है इसमें से क्या होगी, CO2 निकलेगी और वो जाके इसके साथ
तो जब जुड़ेगी तो यहां देखो CaHCO3 2 इस प्रकार से इसका जो है वो कार्बोनिलीकरण हो जाता है और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो कैल्साइट था इसकी संरचना आप देख रहे हैं यहाँ पर बदल चुकी है, रासायनिक संरचना में बदलाव आ चुका है, इसलिए इसको हम रासायनिक अपक्षय कहते हैं। तो ये कुछ रासायनिक अपक्षय के प्रकार थे कि किस किस प्रकार से रासायनिक अपक्षय होता है। सबसे पहला प्रकार हमने कहा था जल अपघटन, फिर जल योजन था, फिर हमने ऑक्सीकरण भी पढ़ लिया, अपचयन भी पढ़ लिया और अपचयन के अलावा हमने कार्बोनिलीकरण पढ़ लिया। ये कुछ उदाहरण हमने पढ़े हैं जिनके माध्यम से जो चट्टानों का अपक्षय होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जैविक अपक्षय के बारे में बात करेंगे। तो ये आपको इतनी चीजें जो है अपनी नोटबुक में